मेरे गुरु रामदास जी त्यागी महाराज अद्भुत गोभक्त है, अद्भुत पर्यावरण प्रेमी हैं और स्वयं गौ माता की सेवा करते हैं। और गौ माता भी, जगत जननी गौ माता भी इनके लाड करती है, इनकी स्क्रबिंग करके इनकी सुंदरता बढ़ाती है। और इस प्रकार शमशान भूमि में बरगद के पेड़ के नीचे श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति में निरंतर गाय के सानिध्य में रहते हुए गुरुदेव समाज को निरंतर प्रेरणा देते हैं। जहां हम खड़े हैं ये इनका 18वां आश्रम है। आइए पहले गुरुदेव को सुने। वेदों का भी हरण हो गया था। हाँ, तो गो दोहन करके वेदों की उत्पत्ति गाय से हुई बाद में। ठीक है, तो गौ माता की सेवा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। जी और गुरुदेव। जो चीज वेद दे सकता है वो गाय दे सकती है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। श्री हनुमान जी महाराज के बताए संकेत के अनुसार गुरुदेव पवित्र चित्तौड़ क्षेत्र में भ्रमण करते रहे और यहीं पर उन्हें शियालिया ग्राम में नदी का किनारा मिला, शमशान भूमि मिली, बरगद का पेड़ मिला और उन्होंने सुंदर गोबर से लेपन करती हुई सुंदर आश्रम की रचना कर डाली। हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा प्रारंभ कर दी और उसके साथ ही साथ अखंड श्री रामचरितमानस पाठ, अखंड राम नाम की धुन, श्री राम जय जय राम की धुन और उसके साथ ही साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन सैकड़ों गांवों में करते हुए गुरुदेव ने अलख जगानी प्रारंभ कर दी। और उसके साथ ही साथ गौ भक्ति की, गौ सेवा की अनुभूतियों को तंत्रात्मक मंत्रात्मक रूप से सिद्ध करने में लग गए। और इसीलिए गुरुदेव दृढ़ता पूर्वक ये कह पाए कि वेदों का भी यदि लोपन हो जाए तो गौ माता उन्हें प्रकट कर देती है। कह पाए कि भगवान की भी माँ जननी जन्मभूमि और गौ माता है। आइए गुरुदेव से सुनते हैं कि क्या है हमारी गौ माता। भगवान राम कहते हैं कि मेरी माँ जननी से मेरी जन्मी भूमि, अनेक जन्म देने वाली से भी बड़ी मेरी भूमि है। इसलिए हम भारत माता बोलते हैं, किसी देश को बोलते हैं क्या? तो हमारी गौ माता जो है, अब गौ माता पे अपन बोलते हैं तो हमारा एक टाइम ऐसा आया कि ऋषियों के टाइम समय के बाद में हमारे गौ का, वेदों का और सनातन को 3500 वर्ष पूर्व एक टाइम भारत में ऐसा आ गया कि तुम्हारे जो मठ मंदिरों की पुनर्जीर्णोद्धार हो गया। आदि शंकराचार्य भोलेनाथ ने अवतार लेकर के उन्हें, आप कहीं भी जाएंगे, बद्रीनारायण केदारनाथ कहीं जाओगे तो वहाँ लिखा होगा शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, फिर वेदों का हरण हो गया। वेदों का हरण हुआ राक्षसों ने। आज से थोड़ी आदि नदी राक्षस और मानव दानव दोनों। तो गौ माता के दोहन करके थन से वेदों को उत्पन्न किया। तो गौ माता में हमारे सेवा से एक तो उसका गव्य जो पाप का नाश करता है और वेदों को उत्पन्न करता है, उस गौ माता के दर्शन, उस गौ माता की सेवा से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। गुरुदेव सुना है कि पंचगव्य प्राशनम महापापनाशनम। पंचगव्य का पान है। पंचगव्य में हमारे पांचों सामग्री गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से, दूध से, दही से हम सब मिला करके यदि बना करके लेते हैं तो उस हड्डी तक का पाप भस्म हो जाता है। उसी का दूध होना चाहिए, उसी का घी, उसी का दही होना चाहिए। एक जगह और लिखा हुआ मिलता है गुरुदेव जी, कव्यम पवित्रम च रसायनम च। गव्य पवित्र है, रसायन है, औषधि है क्या गव्य? अभी आपका क्या मत है? औषधि है ना, औषधि तो बनाई जाएगी। ये तो वो औषधालय है भारत देश। यहाँ ऐसे अनेक हमारे औषधालय भी हुए ऋषि परंपरा के अनुसार। पर गौ माता में हमारा जो औषधि का तत्व है वो, उसमें वेद भी हैं, उसमें गंगा भी है, उसमें सूर्य भी है, उसमें शिव भी है, उसमें विष्णु भी है। हमारे सारे देव गंगा और सहित विराजमान है गौ माता में।
एक और गुरुदेव मिलता है कि स्कंद पुराण में एक उल्लेख मिलता है, वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर एक उपदेशित होते हैं और वहाँ बात आती है कि तस्मात् गोमय लेपन, है ना, ये कर्तव्य है गोमय लेपन करना, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी, है ना, गोमय में लक्ष्मी का वास होता गोबर है, में लक्ष्मी का इसलिए वास इसलिए तस्मात् कर्तव्य गुरुनंदनम आप भगवान देखो, कहते हैं। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी आश्रम हैं पुराने, उनको आपने देखा होगा कि गोबर का लेपन, उसमें मिट्टी की मात्रा मिला करके, और गोबर के गणेश स्थिति के अनुसार आपने देखा होगा जब यज्ञशाला में गोबर को लीप करके उस पर फिर हवन किया जाता था। सहज भाव से शमशान भूमि के शिव स्वरूप संत द्वारा कितना बड़ा शास्त्र अनुभूति योग के द्वारा स्थापित कर दिया, यह कहते हुए कि बाकी औषधालय में तो दवा का निर्माण होता है, पर जगत जननी गौ माता तो ऐसा स्वरूप है जिससे शरीर से स्वतः औषधियाँ प्रकट होती है, स्वतः गंगा प्रकट होती है, स्वतः सूर्य आदि के दर्शन होते हैं। सिद्ध कर दिया। गव्यम पवित्रम रसायनम च, गव्यम पवित्रम रसायनम च, पथ्यम च हृदयम बलबुद्धिदंशात्, आयुप्रदम रक्त विकारहारी, त्रिदोष हृदरोग विषापहंसात्, त्रिदोष हृदरोग विषापहंसात्। अनुभूति से बता दिया कि गाय के गव्य, दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, घृत, ये सब पवित्र रसायन, पवित्र औषधियाँ हैं जो हृदय को शक्ति देते हैं, बल और बुद्धि को बढ़ाते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, रक्त के विकार हर डालते हैं, त्रिदोषों को हर देते हैं और जहर का प्रभाव भी नष्ट कर देते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये तो गव्य के पान की लीला है, लेकिन सहज चर्चा में यह भी प्रकट कर दिया, प्रकट ही नहीं किया, पूरे आश्रम को गोमय से लेपन करके प्रस्तुत भी कर रखा है। बताया कि सुनो मेरी बात, ये जो गाय है ना, इसके गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यज्ञ भूमि से लेकर सर्वत्र गोमय से लेपन करना चाहिए। लक्ष्मीश्च गोमये नित्यम पवित्रा सर्वमंगला, गोमये लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। और इस प्रकार से गौ माता की महत्ता के साथ गौ सेवा के लिए साक्षात भगवान राम के रूप हनुमान जी महाराज की पूजा करना, अर्चना करना, कीर्तन करना, ऐसे संत का सानिध्य मिले तो आनंद बहुगुणित हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी गौ मात की जय, नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की